अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। लॉजिकली तो हमारे जो कोर्स कंटेंट है वो हमने तकरीबन कवर कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं रिवीजन की तरफ जाना ज़रूरी समझता हूँ। और ये कोर्स का ऐसा कंटेंट है कि इसके अंदर डाटा कम्युनिकेशन की तरफ रुख ज़्यादा था, कंप्यूटर नेटवर्क से ज़रा कम था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा लेयरिंग और सबनेटिंग को डिस्कस दोबारा कर लूँ। फिलहाल इस वीडियो में हम लेयरिंग को देखेंगे, ओएसआई मॉडल देखेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी सूट देखेंगे, और उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में सबनेटिंग को देखेंगे, जो होपफुली लास्ट वीडियो होगी रिगार्डिंग योर लेक्चर्स। और फिर उसके बाद आपके असाइनमेंट्स हैं, तो उनको आप गौर से देख लीजिएगा। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अपनी। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अच्छा जी, नेटवर्क मॉडल्स चैप्टर नंबर 2 है हमारा। अच्छा जी, लेयरिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? लेयरिंग करने की मतलब हम लोगों ने टास्क को या नेटवर्क को लेयर में क्यों रखा हुआ है, और उसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि आपके पास डाटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन लेयर की होने से थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाती है। कि आपके पास अगर 5 स्टेज में टीसीपी आईपी के अंदर है, या 7 स्टेजेस जो रेफरेंस मॉडल या रिकमेंडेड मॉडल है ओएसआई की तरफ से उसमें, तो आपको अपना डाटा मैनेज करना आसान हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द नेटवर्क, विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्वर, विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसीवर। ठीक है जी, वी यूज the concept layer in our daily life. As an example, let's consider two friends who communicate through postal email. The process of sending a letter to a friend would be a complex if there is no service available for the post office. ठीक है जी, तो फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस सिस्टम ही नहीं है, तो उससे पहले क्या होगा? वो जो याद है कि पुराने ज़माने में बादशाहों के होते थे, वो मैसेज लेके जाते थे, फिर वो मैसेज ऑल्टर भी होता था, जिसको बचाने के लिए सीजर साइफर ने अपनी साइफरिंग टेक्निक निकाली थी कि वर्ड को शिफ्ट करके लिखता था। बहरहाल अब ये सारे काम आपके कम्युनिकेशन में हो है, तो आपका काम आसान है। आपने अपनी चीज़ पोस्ट करनी है, उन्होंने अपने रैप करना है, उस पर स्टेप लगानी है, जो भी चीज़ें करने की। जैसे आप टीसीएस के ऑफिस जाते हैं तो वो पूरा अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। इन दी एंड वो रैपर और पैकेज, जितनी मेहनत किसी कोरियर कंपनी की होती है, किसी काम की होती है, आपके लिए वो पैकेज काम का आता है जो आपको किसी दोस्त ने भेजा होता है। ठीक है जी, तो इसको प्रोसेस सिंपल तरीका ये है कि आपने एक लेटर कोई चीज़ देनी है, आपने उसे आपने मेल बॉक्स में डाल दिया, मेल बॉक्स वालों ने पोस्ट ऑफिस ले गया, पोस्ट ऑफिस ने सॉर्ट किया और डिस्पैच कर दिया। उस राउट के ऊपर डिस्पैच गया, उसने रिसीव किया। ठीक है जी, फिर उसके बाद उसने सर्टेन पोस्ट ऑफिस तक उस लेटर को पहुंचाया, उस पोस्ट ऑफिस ने फिर वहाँ से डिस्पैच करवाया डाकिए के ज़रिए, पोस्टमैन के ज़रिए आपके घर तक। ठीक है जी, ये एक जनरल फिनोमिना या जनरल तरीक़ाकार है। अब ओएसआई मॉडल ये एक रेफरेंस मॉडल है, बताया, यानी कि मैक्सिमम डिवाइडेड है। अब आपका सिस्टम उसको किस तरफ लेके चलता है या आपको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो बात की बात है। रेफरेंस कहता है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने से मल्टी बॉडी डिसाइडेड वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट on international standard and ISO standard that covers all aspects of network communication in the open system interconnection, first introduced in 1970। जैसे इसकी ज़रूरत की पेश आई कि देखिए IBM एक अपना काम कर रहा था, ठीक है, इसी से कोई एक और हार्डवेयर कंपनी वो अपना काम कर रही होगी, सही है, बेल लैब्स अपना काम कर रही थी। तो उस ज़माने में क्या होता था कि हर एक के अपने स्टैंडर्ड्स अलग अलग थे, अपने प्रोटोकॉल्स थे, उनकी कहीं मोनोपोली भी थी, कहीं ओपन सोर्स तो खैर उस टाइम पे कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मोनोपोली थी। पर सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेट करना प्रॉब्लम था, कंपैटिबिलिटी का इशू था, दोनों की फ्रीक्वेंसीज का मसला था, दोनों की कैरेक्टर सेट्स के प्रॉब्लम थे। ठीक है, कोई लोअर इंडियन था, कोई अपर इंडियन था, दोनों बड़े मसले थे। उन्होंने क्या किया, फिर एक सिस्टम दिया कि आज जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इस तरह कर सकते। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, रेफरेंस दिया गया। ये टॉप डाउन अगर अप्रोच देखें तो 7 to 1 चलेंगे। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर से क्या मुराद है कि अगर आप किसी सर्वर की ऊपर लॉग इन करते हैं, फेसबुक के ऊपर जाते हैं, अपने मेल बॉक्स पे, जीमेल पे जाते हैं, या कोई और आप जाते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है कि आपने पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है जी, अब वो जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट में तो जा नहीं सकता। ठीक है जी, एप्लीकेशन आपसे डाटा ले लेगी कि आपने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया हमदर्द 123, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर उसे इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, साइफर करना, जो भी करना है उसके साथ, जो कि वहां रिसीवर उसको समझ सके, उसमें ट्रांसलेट करेगा। फिर सेशन लेयर क्या करता है?
वो आपकी सिंकिंग को, आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है कि यार मैंने भेजा है, पहुंच गया होगा तो समझ में आ जाना चाहिए, कोई चेंजेस है, कितने टाइम में चेक करना है, कितनी देर में हैक लेनी है, ये सारे काम कौन कर रहा है? आपका सेशन लेयर। इसका कोई खास काम नहीं है वैसे, ठीक है जी। फिर आ जाए ट्रांसपोर्टेशन लेयर पे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन लेयर का काम क्या है कि वो सक्सेसफुल करना कि भाई मेरे यहाँ से डाटा निकल जाए और दूसरे एंड तक पहुंच जाए, ठीक है, जिसमें आपकी पोर्टिंग है, खास तौर पे सोर्स आईपी एड्रेस है। अच्छा, आईपी एड्रेस और सोर्स, चलो नीचे आ जाएंगे नेटवर्क लेयर पे। पहली चीज ट्रांसपोर्ट में क्या, पोर्टिंग। जब आप यहाँ से खोलते हैं www.google.com, तो आपके पीसी पे जहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होती है वहाँ पे पोर्ट क्रिएट की होती है। वो पोर्ट एड्रेस, वो एल पोर्ट एड्रेस कौन सा, गूगल का या याहू का, वो 80814443 व्हाट्सएवर जो भी है, उस पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ठीक है जी। तो ये पोर्टिंग के मामलात को देखना, एरर को देख लेना, कम्युनिकेशन में और कोई फ्लो कंट्रोल है, सीक्वेंसिंग देखना पैकेट्स की, कौन देखेगा? आपका ट्रांसपोर्ट। फिर आ जाए नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क लेयर क्या है, लेयर 3 क्या है? इसके बेसिकली दो काम है। एक तो लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेसिंग करना, अगर लेयर 3 का स्विच है तो आईपी एड्रेसिंग को देखता है, वीलैन वगैरह बनाता है। और दूसरी अहम चीज़ क्या है, राउटिंग। जब आप नेटवर्क्स के नेटवर्क यानी इंटरनेट पे जाते हैं तो बेस्ट पॉसिबल राउट किस राउटर ने, भाई ये फ्रेमिंग करता है, फिजिकल एड्रेस को देखता है, ये सब चीज़ें कौन करता है? अच्छा जी, नहीं भाई, हम तो ब्राउजिंग ही चला रहे हैं। और इसको मैं दोबारा शेयर कर दूँ, ठीक है, चल रहा है। ठीक है जी, फ्रेमिंग वगैरह, फ्लो कंट्रोल करना, बिट वाइज, बाइट वाइज, एच डी एल सी, पी पी पी, ये सारे किसके अंदर आ गए? आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर। अच्छा, फिजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल लेयर क्या है? ये वो लेयर है जो आपकी बिट स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, जो भी चीज़ आपकी पीछे सिस्टम से आके आपकी मेमोरी में आ चुकी है, कार्ड की, निक की, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर की, उसको ये जैसा मीडिया है वैसे मीडियम में आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ट्रांसलेट कर देता है। अगर ईथरनेट तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ठीक है जी। अगर फाइबर ऑप्टिक्स है तो लेजर पल्सेस, अगर वायरलेस है तो वायरलेस ट्रांसमिशन, ये करता है आपका फिजिकल लेयर। अच्छा जी, जो एप्लीकेशन पे जो लेयर चल रहा है दूसरे एंड पे, वही लेयर अपने लेयर को समझेगा। और जैसी एप्लीकेशन से नीचे प्रेजेंटेशन पे आप उतरते जाएंगे तो आपका जो डाटा है बेसिकली वो इनक्रिप्ट हो गया। प्रेजेंटेशन पे सेशन ने अपनी कोई चीज़ ऐड की, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपने हेडर ऐड किए, नेटवर्क ने अपना आईपी एड्रेस वगैरह ऐड किया, ट्रांसपोर्ट में से पोर्ट वगैरह आ गया जो बात अभी की, नेटवर्क पे आईपी एड्रेस आया, डेटा लिंक लेयर पर उसके फ्लैग्स, उसके स्टार्टर, उसके एंडर आ गए, फिर फिजिकल पे गया। तो वहाँ भी फिजिकल पे आएगा, वो ट्रांसलेट करेगा, डेटा लिंक लेयर फेयर काउंट करेगा, बिट्स काउंट करेगा, आगे देगा, फिर वहाँ से आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस निकाला जाएगा। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस कौन सा, अच्छा जी ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर जिस पोर्ट आया है उस पोर्ट पे वापस डालेगा कि भाई यहाँ से रिक्वेस्ट आई है। सेशन लेयर अपने साथ देखेगा भाई ये वैलिड है या नहीं है। प्रेजेंटेशन में जाके वो डिक्रिप्ट होगा और एप्लीकेशन ले लेगी आपका पासवर्ड, ठीक है जी। ये बताया गया कि आपका जो है वो डाटा आखिर में ऐड होते 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 बिट स्ट्रीम तक उसका साइज बढ़ जाता है। उसमें हेडर्स, फुटर्स, टेल्स, और स्पेशली डेटा लिंक लेयर पे आपको याद होगा हेडर स्टार्टिंग और एंड टेलिंग सीक्वेंस है, ये सब चीज़ें हम अभी हम फ्रेमिंग के अंदर देख चुके हैं। ये ऐड होते हुए फिर बिट स्ट्रीम के अंदर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक जो जल्दी जल्दी में बात की फिजिकल लेयर का मतलब, जो आपके सामने एच टी टी प्रोटोकॉल जैसे ये सामने आ रहा है ना, जब हम लिखते हैं तो एच टी टी प्रोटोकॉल चलता है, हमारा टेक्स्ट पेज लेके आता है, फिर आप गूगल पे कुछ लिखते हैं। अब जो गूगल पे आप सर्च कर रहे हो वो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर तक ऐसे प्लेन टेक्स्ट नहीं जाएगा, वो किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, ठीक है जी। तो वो आपका डाटा प्रेजेंटेबल या प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जाके इनक्रिप्ट, जो भी रिसीवर को जैसी प्रेजेंटेशन चाहिए, जिस हालत में डाटा प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें एक्सेप्टेबल उसमें कन्वर्ट करें। सेशन लेयर का मतलब भाई वैलिड टाइम का आ रहा है नहीं आ रहा, टाइम स्टैम्प एक्सपायर वगैरह तो नहीं है, तो भाई वो देखेगा भाई रीड भेजो, नहीं भेजो, सही आ गया, गलत आ गया। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ये कि वो उस पर आईपी एड्रेस वगैरह को ऐड कर देगा, ठीक है जी। और सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर जो वो आपके पोर्ट नंबर खास तौर पर,
ठीक है, एरर करेक्शन, पोर्ट कंट्रोल, ये सब चीज़ है भाई। जो चीज़ मैं भेज रहा हूँ मिली नहीं मिली, नहीं मिली तो दोबारा भेजो, किस पोर्ट पे भेजा था, कहाँ से रिसीव किया, किसने भेजा किसको, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर एंड टू एंड डिवाइसेस तक कम्युनिकेशन किस होती है? लेयर 3 भी होती है, इसमें नेटवर्क लेयर, जिसमें आपके अंदर सोर्स और आईपी एड्रेस डल जाते हैं। ठीक है जी, या राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं कि यार ये पैकेट किस जगह से जाएगा। डाटा लिंक लेयर का मतलब कि उसको फ्रेमिंग में ले जाएगा, जिस तरह की फ्रेमिंग हो रही है उस तरह के उसमें स्टार्टिंग एंडिंग सीक्वेंस, चेकसम, सीआरसी, पोर्ट, वो सॉरी प्रोटोकॉल वाले जो हेडर सब चीज़ें जब पीछे पढ़ते हुए आए वो ऐड होगी। और फिजिकल लेयर का मतलब क्या है कि वो मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देगा आपकी, या ट्रांसलेट कर देगा बिट्स को। ठीक है जी। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मेरा या वाईफाई से लेके मेरा राउटर कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो राउटर तक जो मेरी सिग्नल जा रहा है और मेरे लैपटॉप के वाईफाई जा रहा है, ये कौन है? लेयर 1 है, फिजिकल लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। हेडर टेलर, ठीक है जी, बताया था भाई मैंने सीआरसी क्या है, मेरा सीक्वेंस क्या है, फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रेम कहाँ एंड हो रहा है। डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप नोड टू अनदर। ठीक है जी। हॉप टू हॉप डिलीवरी, हॉप टू हॉप क्या चीज़ है? देखिए, हॉप का मतलब ये है कि कितनी नोड से होता हुआ आपका कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कैसे हो रहा है। अब अगर फर्स्ट करें google.com खोलते हो, तो google.com इतना आराम से नहीं खोल रहा, मेरे राउटर के साथ गूगल नहीं अटैच है। ठीक है जी, इसके लिए क्या होती है? मल्टीपल हॉप्स होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। CMD खोलते हैं। ठीक है जी, लिनक्स में कमांड है ट्रेस रूट के नाम से। ठीक है जी, लेकिन विंडोज में ट्रेसर्ट के नाम से लिख के आप लिख दें गूगल। अब कितने नोड से या कितने राउटर से निकलेगा ये अभी बता देगा आपको। ये मेरे राउटर पे अभी मैक्सिमम टाइम जो है वो 26 मिली सेकेंड का है, मिनिमम 4 मिली सेकेंड का है, 1.1 है। ठीक है जी, ये मेरा वो 3G राउटर है। अच्छा, जहाँ स्टार आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ किया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ किया हुआ है, या बहुत डिले से आ रहा है कि जिसको ये नहीं पढ़ सक रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है जी, अब ये देखते रहें कि ये आपको 10.0.207.117 ये कहीं का है एड्रेस राउटर मेरा। इससे निकल के जहाँ कनेक्ट हुआ है ये वहाँ का एड्रेस, फिर वो निकल के आगे के एक और राउटर पे गया जो 10.253.4.12, फिर 10, फिर एक और राउट, फिर हॉप हुआ। अब ये वो बात है जो सिर्फ google.com अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ, इसको होने दें। ये पेज खोलने के लिए यहाँ पे इतने रूट से, इतने हॉप से गुजर के जाना पड़ रहा है। सेंड होने दें। ठीक है जी, आखिरी कोई 100.net है जहाँ पे ये पोस्ट हुआ हुआ है। अब यही चीज़ देखें, मैं इसको करता हूँ ईवो चार्जेस हटा के टीपी लिंक पे, ये दूसरा नेट है। अब हम दोबारा करते हैं, अब देखें इसकी क्या रिपोर्ट आती है। 0.1 है, ये मेरा दूसरा राउटर है। अब ये हॉप निकला जैकनेट से, क्योंकि मैंने जैकनेट की सर्विस ली हुई, उनका आईपी एड्रेस जो मुझे दिया हुआ है, जो गेटवे है वो क्या है? 50.99। ठीक है जी, फिर उनका कोई और सर्वर होगा, उससे वहाँ थ्रू हुआ, फर्ज करने को प्रॉक्सी सर्वर होगा, कोई कैश सर्वर होगा, या कहीं पे बैंडविड्थ मैनेज करते होंगे किसी राउटर पे, ये वो चीज़ है। फिर ये अभी नेट चल रहा है मेरे पास, वो फाइबर लिंक से चल रहा है, तो इनके पास जो आईपी अलॉट हुई हुई है वो 19.1.1 हुई हुई है। फिर फाइबर लिंक का ही अपना कहीं आगे दूसरा रूट है, वहां से निकला, अब फिर हॉप करता हुआ गया। देखिए, बिल्कुल डिफरेंट राउट्स है ना। देखते हैं गूगल की अपनी आईपी क्या आती है, या आखिर में F14.1 ही 100.net आता है या नहीं आता, क्योंकि हर जगह के लिए स्पेसिफिक सर्वर होगा ना। देखें, दोनों ने गूगल की एक ही आईपी थी 181.1.4, अच्छा ये अलग है। हम दोनों को यहाँ से किसी एक को उठाते हैं, ये लिया, कंट्रोल C की, देखते क्या खुलता है। देखें, ये मैंने कहाँ से उठाई थी? ये जो मैंने 4G कनेक्ट किया था ये वहाँ से उठाया था। अब जो मैंने जैकनेट की सर्विस ली हुई है, मैं यहाँ से उठाता हूँ और देखता हूँ।
क्योंकि आपको पता है ये जो google.com इसका ताल्लुक इनसे कुछ नहीं है, ये डीएनएस का काम है, वो बताता है कि इस वर्ड के एक्सपेक्ट से आपके पास कौन सी वेबसाइट चली। तो देखिए 2 अलग-अलग रूट से गया और 2 अलग-अलग गूगल के सर्वर पे गया, बट अगेन गूगल जहाँ से उठा रहा है उसको पता है कि ये इकबाल साहब यहाँ से रजिस्टर्ड है जो ये खोल रहा है। खैर ठीक है जी, क्लियर हो गई कुछ चीज़ें। ये आ गई हॉप टू हॉप डिलीवरी। हालांकि रूट चेंज हुआ, मल्टीपल हॉप है। देखिए मैंने पहले एक नेटवर्क पे था तो शायद उसने ये लिया, दूसरा नेटवर्क पे था तो ये लिया। ठीक है जी। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, इसकी बहुत आसान एग्जांपल है, बल्कि मैं काम ये करता हूँ, वारशार्क खोल लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब मैं google.com खोलूँगा तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, यह 17 नंबर स्लाइड, जब तक ये खुल रहा है हम स्लाइड्स पे चलते हैं। ये अभी दिखाया था आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, फिर हम डेस्टिनेशन टू सोर्स भी देखेंगे। फिर आ जाए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होता है ये कि आपको ये पोर्ट से पहले, यानी कि आईपी से पहले पोर्ट बतानी पड़ती है कि क्योंकि निकल के अंदर सारा वहाँ पहले पोर्ट है, बाद में आईपी। ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। प्रोसेस का मतलब ये कि सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, आईपी एड्रेस तो एक ही है, उससे अंदर पैकेट घुस गया। अब हर प्रोसेस का अपना पोर्ट नंबर है, तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, उस स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर आपका डाटा भेजेगा जिस पे आप लिसन कर रहे हैं। क्योंकि मुख्तलिफ टैब है, मुख्तलिफ पोर्ट खुले हुए, तो आईपी एड्रेस मेरे पीसी का एक ही है, लेकिन अंदर बहुत सारे प्रोसेस है और हर प्रोसेस का एक पोर्ट है, तो जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी उसी पोर्ट से वापस भी आएगी। वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है जी, मैं वाईफाई कर लूँ। वाओ, जनरेटर ऑन हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, सिस्टम बेहतर हो जाएगा क्योंकि वी आर हैविंग जनरेटर राइट नाउ। ठीक है जी, वाईफाई सेलेक्ट किया मैंने, स्टार्ट कर दिया। अभी बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। ठीक है, पीछे यूट्यूब वगैरह सब खुला हुआ है ना। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस टैब को करता हूँ क्लोज। ठीक है जी, ये आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग की वजह से यूडीपी के पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे google.com। गूगल खुल गया, इसको कंट्रोल F5 भी कर दिया। कंट्रोल F5, अच्छा कंट्रोल 5 का ऑप्शन है। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम हो गया। ये मेरा मेल क्लाइंट है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है जी, गुड हो गया। मैं फैन ऑन करूँ जरा। ठीक है जी, ये मेल मेरी दोनों रिफ्रेश हो रही है, याहू की भी और हमदर्द की भी। ठीक है जी, चलें जी। अब ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ये यूडीपी क्या चल रहा है हमारे, ये चल रहे हैं गूगल क्लासरूम वाले। ठीक है जी, चलें जी, मैं इसको यहाँ से स्टॉप करता हूँ। ठीक है जी, स्टॉप करा। और फिर उसके बाद सबसे पहले हम बात कर रहे थे डिलीवरी की। ठीक है जी, और वो थे हम 17 नंबर स्लाइड के ऊपर। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कैसे होती है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ निकालता हूँ एच टी टी पी को ना, लगाते हैं फिल्टर। है ही नहीं कोई सामान्य फिल्टर, गलत लगाया है। सर्च करना पड़ेगा। ये मेरा होस्ट है, ये यूडीपी तो जा रहा है आपके गूगल के ऊपर, तो गूगल का एड्रेस दोबारा निकालता है ना, बल्कि एक मिनट और देख लें। मैं यहाँ से पैकेट ट्रेसिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये सेव कर दिया, इसको कर लिया मैंने 001। ठीक है जी, ये नया पैकेट कैप्चर स्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ लिखा पिंग www.google.com। ठीक है जी, 216 गूगल। अब इसी को मैं यहाँ से रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, कंट्रोल F5। ठीक है जी, स्टैब्लिश सिक्योर कनेक्शन, यानी कि नया कनेक्शन आ गया।
साथ साथ मैं अपना क्लाइंट भी रिफ्रेश कर लेता हूँ या एक काम करता हूँ। ये है इकबाल साउंड, ठीक है। अभी बहुत सारे पैकेट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी के इधर के उधर के, वो भी हम हाथ के हाथ देख ही लेंगे सीधे से। ये ईमेल चली गई, सेंड में आ जा, समझ लें कामयाबी से चल रहा। ठीक है जी, ये ईमेल चली गई। चलो ठीक है जी, मेरे ख्याल है अब इस पैकेट कैप्चर को यहाँ भी हो गया। साथ साथ क्या करते हैं, और google.com, बहुत सारे पैकेट्स हमारे पास आ गए। ये मैं पैकेट्स आपका शेयर नहीं करूँगा तो ये प्राइवेट डेटा है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ें अपने पास विंडोज़ के पीसी पे आराम से कर सकते हैं। मैं इसीलिए मैंने विंडोज़ रखी हुई, मैं लिनक्स पे नहीं गया कि यार पता नहीं कितना कोई एक्सपर्ट लेवल चाहिए वो काम करने के लिए, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की खास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लेयर 3 पे होते हैं। देखिए यूडीबी की रिक्वेस्ट जा ही रही है, साथ में कहीं ना कहीं आपको लेयर 3 की आईसीएमपी रिक्वेस्ट, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये इधर आया होगा कहीं, ये देखें आया कहीं आ गया। अच्छा इसका नहीं है, और देखते हैं, पोर्ट अनरीचेबल, ओहो इतनी सारी चीज़ें। चलो अभी कर लेते हैं। हमने देखा 216 58 208 78, ठीक है, हम इसी का फिल्टर बनाते हैं ना, ठीक है जी। चलिए अब यही फिल्टर में लगा देता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। IP.ADDR इज इक्वल टू कंट्रोल वी, आ गया। ठीक जी, आईसीएमपी की रिक्वेस्ट थी, पिंग मैंने की यहाँ पे, इसने मुझे बता दिया टाइम टू लिव सी डेट, जवाब नहीं आया। टीसीपी कनेक्शन था, ये शायद हमने वहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट की होगी तो उसके लिए आया होगा। ठीक है जी, ये पिंग चली, पिंग चली। ये टीसीपी कनेक्शन होता है उसके लिए भी आपके जो ट्रेस रूट चल रहा है, उसका कनेक्शन बना के चेक कर रहा हूँ। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने दोबारा लेक्चर की तरफ, सोर्स टू डेस्टिनेशन देख रहे थे। ठीक है जी, आईपी एड्रेस में आ गए, ये नहीं है तो निकालते हैं गूगल का, फिर मैं आपको दिखा दूँ दोबारा पोर्ट नंबर वगैरह। अब देखते हैं, इसके यहाँ से सॉर्ट कर लिया। डीएनएस, डीएनएस तो बताइए, एच, की बात है, इसमें एच टी टी पी क्यों नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये एक यूडीपी चल रहा है, ठीक है जी। सोर्स कोड क्या है कि जहां से मैंने वीडियो का ये जो मेरा टैब चल रहा है, ठीक है जी, कहाँ गया गूगल का, ये रहा। ये जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये किससे कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर का पोर्ट नंबर ये है, और डेस्टिनेशन क्या है 19305, ये उसका मुझे टेम्परेरी दिया होगा मेरा जब तक यहाँ का सेशन चल रहा है। ठीक है, हालांकि ये यूडीपी है, लेकिन ये किस लेयर का काम है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर का काम है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ये तरह यकीनी बनाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका फायदा क्या है, रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, सेशन लेयर अंदाजा। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे कहीं हेलो का मैसेज देखते हैं, देखिए पेलोड का वर्ड पढ़ा हुआ है ना, अभी हमने कितना पढ़ा है,
अच्छा जी, क्यूरी आई www.google.com पे आ गई, फलाना आ गया, फलाना आ गया, गूगल आ गया, डीएनएस आ गया, वेयर इज करके भी आता है कभी, और बाकायदा इसमें मैसेज होते हैं हेलो के। देखिए टीसी असेंबल्ड फॉर पीडीयू, ये तो खैर सब चीज़ें आ गई, सब चीज़ें, लेकिन मैं चाहता आपको इनकी कम्युनिकेशन जैसे डायलॉग होता है ना, हेलो को, वेयर इज, हु इज, ये भी एक नज़र में दिखा देता, तो वो डीएससीपी वगैरह की रिक्वेस्ट होती तो और चीज़ क्लियर हो जाती। लेकिन ये डायलॉग है आपस में हेलो का आता है। अच्छा मैं इसको शायद अरेंज करूँ दोबारा। देखिए क्या कह रहे हैं क्लाइंट, हेलो। ठीक है जी, अब ये हेलो किस तरफ आ रहा है, हेलो किस में आएगा आपका, सेशन लेयर के अंदर, किसके अंदर, सेशन लेयर के अंदर। प्रेजेंटेशन लेयर फॉर जो ट्रांसलेशन कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। ठीक है जी, अब जो डाटा गया वो इंक्रिप्ट हो गया, किस तरह डाटा मांगा गया, अब वो अभी हम यहाँ पे एच टी टी पी वगैरह कुछ तरह की चीज़ें है नहीं फिलहाल, इतनी डीप में जा नहीं रहे, तो हम देख रहे थे। ठीक है जी, ये वो लेयर्स है, 7 लेयर बताते हैं, ये आपके सामने गिवन है हमारे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के ऊपर। द लेयर इन दी टीसीआर सूट do not exactly match .osi. The original TCP/IP protocol suite was defined as having only 4 layers: host to network, internet, transport, and application. However, TCP compared to OSI can say that TCP suite is made of 5 layers: physical, data link, network, transport, और application. अच्छा बहुत से लोग जो है वो फिजिकल डाटा लिंक लेयर को एक भी कर देते हैं, तो 4 लेयर भी होते हैं, कहीं इसे 5 लेयर भी कहा जाता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर उन्होंने 5 लेयर मेंशन किया, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। नेटवर्क को बहुत से लोग इंटरनेट लेयर भी कहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इन्होंने मिक्स कर दिया, फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, सिंप्लीफाई कर दिया ना। अब एक एक लेयर पे लिखने की जरूरत क्या, देखिए टीसीपी आईपी के ऊपर क्या रहा है, एसएमटीपी चल रहा है, ये मेरे पास ईमेल पहुंची, एसएमटीपी चल रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, अच्छा मैं देखूँ कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, जो मैंने ईमेल सेंड की है, मेन्यू में गया, सेटिंग्स में गया, नहीं सेटिंग्स में नहीं गया, देखते हैं पैकेट आया नहीं आया, अकाउंट्स, ठीक है, आई एम ए पी, चेक करते हैं ये अवेलेबल है हमारे पास। चलिए, आई एम ए पी बता तो रहा है, नहीं लग रहा है, हैरत की बात है। डी से स्टार्ट किया ना, आई पे चलते हैं, सी, इंटरनेट गेट पे, आई जी एम पी तो है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये चूंकि लेयर ऊपर की होगी, ऊपर कहीं दिख रहा होगा, मैं हम देख लेंगे बाद में किसी और लेक्चर के अंदर, या होता है मैं लैब उसमें देख लेंगे। ठीक है, टीसीपी यूडीपी किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, एच टी टी पी, डीएनएस, डीएनएस चल रहा है हमारे पास, डीएनएस चल रहा है, डीएनएस देखा है हमने। ये किसके ऊपर है, ये गूगल डॉट कॉम का हमने, अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है जी, ये उस पर गया है, गूगल डॉट कॉम की रिक्वेस्ट गई, भाई इस पूछा गया ये कहाँ से लेना है क्या है, तो उसने बता दिया खैर बारह। तो डीएनएस रिक्वेस्ट गई किसके ऊपर है आपकी, प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या है, टीसीपी एंड यूडीपी। आईसीएमपी का मतलब थर्ड लेयर, इंटरनेट या नेटवर्क लेयर। आईसीएमपी को देखते हैं, ओहो इसमें आ जाएगा डी, टीसीपी तो हमने देख लिया, टीसीपी देख लेते हैं। अब ये पिंग विंग जो होता है ना, ये आईसीएमपी के अंदर होता है, सारे हमने पिंग चले, ये किसके अंदर है, ये आईसीएमपी के अंदर आया। ठीक है जी, ये कौन सा लेयर है, लेयर 3 है। आईजीएमपी भी है, आईजीएमपी भी है भाई, आईजीएमपी आना चाहिए, ये वर्जन 2। ठीक है जी,
उसके बाद आ जाए आईपी। आईपी तो चल ही रहा है भाई, आईपी सारी आईपी चल रही है। ठीक है जी। और क्या रह गया, डाटा लिंक लेयर। अब इससे नीचे आ जाता है तो ये हमारे फिजिकल उसके फ्रेम आ जाते हैं। ठीक है जी। आईसीएमपी चला गया, आईसीएमपी आ गया, अब फ्रेम ये बता रहा है भाई आपको। ठीक है जी। क्या रैम है, इथरनेट पे चल रहा है, क्या चल रहा है, आप ये बता देगा सब चीज़ें आपको। ठीक है जी। इसमें देख लें और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो सीआरसी वगैरह कुछ नहीं है अभी तक, मतलब नहीं आ रहा। ठीक है जी। भाई एक रफ सा आइडिया चूंकि हम क्लास से कर चुके थे, मैं आपको बताने के लिए, देखिए इसके 4 लेयर या 5 लेयर होते हैं, अब वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। ठीक है। 4 लेवल एड्रेस आर यूज इन इंटरनेट एम्प्लॉइंग टीसीपी आईपी, फिजिकल, लॉजिकल, पोर्ट एंड स्पेसिफिक। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, लॉजिकल आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस जो भी हमने पोर्ट नंबर देखे थे। स्पेसिफिक क्या होता है ये अब आपको देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक क्या है। ठीक है जी। ठीक है जी। स्पेसिफिक एड्रेस, अभी उसके अंदर कोई प्रोसेस के अंदर कोई एड्रेस होगा तो भाई अब आप देख लीजिएगा, लेकिन ये 3 चीज़ें हम देख चुके हैं, पोर्ट एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अच्छा, ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा एक नज़र। ठीक है जी। आईपी एड्रेस फॉर नेटवर्क, ये तो बात समझ में आती है। ठीक है जी। पोर्ट एड्रेस फॉर प्रोसेस। ठीक है जी। फिजिकल एड्रेस चेंज फ्रॉम हॉप टू हॉप बट द लॉजिकल पोर्ट एड्रेस यूजली रिमेन द सेम। यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्रेस मुख्तलिफ जा रहा है, लेकिन आपके पास पोर्ट एड्रेस एक ही रहेगा जहाँ पे जाना है और जहाँ से जिसके लिए आना है। ठीक है जी। चले जी, इसको मैं सेव कर दूँ, 002। ठीक है जी। और ये एंटर हो गया। ठीक है। कोशिश की है मैंने इस आधे पौने घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, कि मैं आपको जो लेयर्स रह गए थे, चीज़ें रह गई थी, उनके बारे में ज़रा सा ओवरव्यू दे दूँ, दिखा दूँ, कुछ करके दिखा दूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब फर्दर कुछ रह गया तो बता दीजिएगा, हम उसका इंटरेक्टिव करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें OSI, TCP, फिजिकल नेटवर्क एड्रेसिंग, ये हमने ओवरव्यू लेके आज की क्लास में, आज के इस सेशन के अंदर क्लोज कर रहे हैं। तो इसके नंबर से आ जाएगा कि ये क्या है, आपका लेयरिंग है या लेयर्ड है, और उसका आगे नंबर लेगा होगा 429। ठीक है। फिर भी किसी को फर्दर सवाल हो तो इंटरेक्शन के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।